दोस्तों ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब जब किसी देश ने भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी देने से मना किया है तब तब भारतीय रिसर्चर्स ने कसम खाई है कि अब हम इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से भारत के अंदर तैयार करेंगे, वो भी उस देश से सस्ती और हाई क्वालिटी में, और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे जिससे जो करना है वो कर ले। और कुछ ऐसी ही बड़ी शुरुआत भारत के अंदर की गई है जहां पर कुछ पुरानी बड़ी डिफेंस मशीनों को नई छोटी छोटी मशीनों के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना और भारतीय डिफेंस का काफी ज्यादा पैसा बचाया जा रहा है। अब जैसा कि आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल पहले बहुत ज्यादा किया जाता था। इन्हें आम भाषा में मोर्टार या फिर तोपखाना किट या फिर आर्टिलरी किट्स कहा जाता था। इन गोलों का इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि ये एक पुरानी मिसाइलें हैं, लेकिन इनमें एक काफी बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए 5-6 निशाने लगाने पड़ते थे और 5-6 तोप वेस्ट हो जाती थी। और ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल अब पूरी तरीके से भारत के अंदर बंद किया जा चुका है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दुनिया के देशों में अभी भी ये काफी बड़े अमाउंट में रखे हुए हैं। तो समाधान निकाला गया कि आखिर इनका इस्तेमाल मॉडर्न तरीके से कैसे किया जाए। तो एक भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है जिन्सुनुमिक्स। इन्होंने क्या किया, 81 mm वाले मोटार और 155 mm वाले आर्टिलरी शेल्स को जीपीएस और नई इंजन के साथ फिट कर दिया। कुछ छोटे छोटे इंजन को सेटअप किया गया है जिससे इनकी डायरेक्शन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और पहले किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए 5-6 मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था, वहां पर अब सिर्फ एक ही इस गोले से टारगेट को हिट किया जा सकता है। इसमें लगा हुआ जीपीएस सिस्टम इनको आसानी से डायरेक्शन देता है और टारगेट को हिट करने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात कि इन्हें जो भी एग्जिस्टिंग लॉन्चर्स थे उन्हीं से लॉन्च किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पहले से और ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जहां पर एक की रेंज करीब करीब 5000 मीटर्स तक बढ़ चुकी है। और कंपनी इस नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो सबसे बड़ा क्लेम करती है वो ये है कि इन्हें इंडियन आर्मी के लिए आसान करना सबसे ज्यादा इसी होगा। यहाँ पर ऑपरेशंस बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे और इनकी जो कॉस्ट है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, कई ऐसे देश है जिनके पास इस तरीके के बहुत सारे मोटार्स पड़े हुए हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े स्तर पर नहीं किया जाता। और अगर वो देश चाहे तो भारत से इस तरीके की टेक्नोलॉजी को खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस भारतीय कंपनी के साथ मिलकर के तमाम देश की वो कंपनियां काम करती हैं जो डिफेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डीआरडीओ, एयरबस, महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एल&टी जैसे तमाम प्लेयर। फिलहाल भारत के इस कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन से आप खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।